इवनिंग। सो कंटिन्यूशन ऑफ द प्रीवियस टॉपिक। हम लोग यहाँ पढ़े थे कि पंडित नेहरू ने जो है अनाउंसमेंट किए थे, और अनाउंसमेंट यही था कि 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज अर्थात कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, और ये तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर ही दिया, बट पंडित नेहरू को सुनने वाले लोग कितना थे। इसीलिए क्या हुआ कि 26 जनवरी 1930 जब वो दिन भी आया, तो लोगों का जो पार्टिसिपेशन जो होना चाहिए थे उतना नहीं हुआ। लोगों ने उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाए। ठीक है, तो एक तरह से ये नेहरू का ये जो प्लान था एक तरह से फेलियर ही था। ठीक है, तो इसीलिए गांधी जी जो चौरी चौरा का इंसिडेंट का बाद बहुत एक लंबा सा गैप ले बैठे। ठीक है, सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट एंड कॉल्ड ऑफ हो गए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट एंड कॉल्ड ऑफ हो गए। अब थर्ड स्टेज था गांधी जी का। तो यहाँ पर गांधी जी ने क्या करते हैं कि नेहरू का ये प्लान का एक तरह से कहूँ तो फेलियर ही हुआ है। तो उसके बाद गांधी जी क्या कहते हैं कि 31 जनवरी 1930 को, ठीक है, 31 जनवरी 1930 को गांधी जी वाइसरॉय लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखते हैं। ठीक है, एक लेटर लिखते हैं, और लेटर में जनरली 11 डिमांड उन्होंने वहाँ पर प्लेस किए। ठीक है, तो गांधी जी ने जो लेटर लिखे उसमें से 11 डिमांड वहाँ पर रखे थे गांधी जी ने। तो वो 11 डिमांड भी हम लोग नीचे में उसका लिस्ट भी दिया हूँ मैंने। ठीक है, तो उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट डिमांड जो था एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, दैट मीन्स सॉल्ट का जो टैक्स हटाना। ठीक है, दैट मीन्स सॉल्ट could be manufactured by anyone and it is not costly too, but common citizen, okay, except the government और द पीपल दे कुडन मेक द सॉल्ट, ये प्रॉब्लम था, है ना। तो सॉल्ट पर टैक्स लगाया जाता था फिर। तो इसीलिए गांधी जी ने ये कहे कि सॉल्ट में जो भी टैक्स लगाए सॉल्ट का टैक्स हटना चाहिए। गांधी जी का मेन डिमांड 11 डिमांड में से ये था। ठीक है, और गांधी जी ने ये भी अल्टीमेटम दिए कि ये सारा 11 डिमांड जो है 11 मार्च तक, ठीक है, बाय 11 मार्च, दैट मीन्स 11 मार्च से पहले फुलफिल होना होगा। अगर 11 मार्च से पहले इनका ये सारा डिमांड फुलफिल नहीं होते हैं तो गांधी जी ने यही कहे कि 11 मार्च को गांधी जी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने जा रहा है। ये इन्होंने अल्टीमेटम दिए वाइसरॉय लॉर्ड इरविन को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ा सा देखते हैं कि 11 डिमांड क्या थे। तो प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट लिक्योर वगैरह को वो हटाना। ठीक है, और इसी तरह से चेंजेस द एक्सचेंज रेशियो बिटवीन द रुपी एंड द स्टर्लिंग, दैट मीन्स इंग्लैंड में उस समय का जो करेंसी जो है, ठीक है, जैसे कि डॉलर का और रुपीस का जो करेंसी का वैल्यू अलग अलग रहता है ना, एक्सचेंज रेशियो, तो उसमें चेंजेस लाना। रिडक्शन और रिड्यूस द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू घटाना। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ सॉल्ट टैक्स सबसे मेन इंपॉर्टेंट 11 डिमांड में से सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड था एवोल्यूशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, सॉल्ट का टैक्स जो है वो हटाना। ठीक है, इसी तरह से रिड्यूस द मिलिट्री एक्सपेंडिचर भी है फिफ्थ में। सिक्स में रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जो खर्च हो रहा है वो घटाए। ठीक है, इम्पोज कस्टम ड्यूटी ऑन फॉरेन क्लोथ, जैसे कि फॉरेन क्लोथ पर वो लोग टैक्स नहीं लगाते थे ब्रिटिशर्स लोग। जैसे कि इंडिया से कोई भी प्रोडक्ट इंग्लैंड में जाते थे तो वहाँ पर बहुत सारा टैक्स लगाते थे, और इंग्लैंड का प्रोडक्ट जब इंडिया में आता था तो उस पर टैक्स नहीं लगाते थे। तो इसलिए गांधी जी चाहते थे कि उसमें भी टैक्स लगे। ठीक है, और इसी तरह से एक्सेप्ट द पोस्टल रिजर्वेशन बिल, एबोलिश द सीआईडी डिपार्टमेंट वगैरह जो हम लोग के लिए ज़्यादा परेशानी करता था ये। ठीक है, रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स आके। इसी तरह से इशू लाइसेंस ऑफ द आर्म्स टू सिटीजन्स फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन, जैसे कि आर्म्स एक्ट 1878 आप लोगों ने पढ़े, तो वहाँ पर आर्म्स रखने का परमिशन ब्रिटिशर्स लोगों को तो था इंडिया में, बट इंडियंस को नहीं दिया गया था। तो गांधी जी चाहते थे कि हम लोग भी सेल्फ प्रोटेक्शन की वो हम लोग को भी वो लाइसेंस देना चाहिए। ठीक है, तो ये डिमांड था। तो 11 मार्च से पहले फुलफिल करना होगा ब्रिटिशर्स को, नहीं तो सिविल डिस्टर्बेंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे, ये गांधी जी का कहना था। तो क्या लगता है आपको, क्या फुलफिल किए होंगे डिमांड सारा? सोच के देखिए।
तो आंसर बता दूँ तो डेफिनेटली नॉट, किए नहीं, ठीक है। तो किए नहीं तो करेंगे क्या गांधी जी? अब क्या करेंगे? चुप बैठेंगे? तो क्या करेंगे बोले थे? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो यहाँ गांधी जी जो है 11 मार्च से ही डांडी मार्च या तो सॉल्ट मार्च भी इसको कहते स्टार्ट करते हैं। डांडी मार्च या तो सॉल्ट मार्च, ठीक है। डंडी मार्च बोलो या तो सॉल्ट मार्च बोलो, ठीक है। तो ये 11 मार्च 1930 को स्टार्ट करते गांधी जी। और क्या गांधी जी अकेला करते? नहीं, 78 अदर वॉल्टियर्स का साथ। और ये कहाँ से कहाँ शुरू करते? साबरमती आश्रम जहाँ पर गांधी जी रहते थे गुजरात में, ठीक है, वहाँ से लेकर के दांडी जो है गुजरात का ही एक कोस्टल टाउन है, ठीक है। कोस्टल टाउन समुद्र का तट पर बैठा हुआ एक टाउन है, ठीक है। वहाँ तक टोटल डिस्टेंस जो है 240 माइल्स, अगर किलोमीटर में करेंगे कन्वर्ट करेंगे तो 385 किलोमीटर का आसपास ये टोटल डिस्टेंस था। इतना डिस्टेंस जो है तय करना होगा। मार्च मीन्स यहाँ पर पैदल चल करके तय करना होगा। गांधी जी 11 मार्च को स्टार्ट करते 78 वॉल्टियर्स का साथ वहाँ से पैदल चलना साबरमती से, ठीक है। और डिसाइड यही करते हैं कि पर डे 10 माइल चलेंगे। तो 240 माइल को कवर करने के लिए अप्रोक्स 24 डेज लगता है, ठीक है। तो 11 मार्च से जनरली स्टार्ट करते हैं गांधी जी डांडी मार्च, ठीक है। और इसको सॉल्ट मार्च भी बोल सकते हैं, ठीक है। और पहुंचते हैं डांडी 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचते, ठीक है। और डांडी पहुंचने के बाद वहाँ पर पहुंचने के बाद जो डांडी तो कोस्टल टाउन है, सी का बगल में है, तो समंदर से पानी निकाल करके, ठीक है, कुछ पानी निकाल करके उसको बॉयल करते। बॉयल करने के बाद इवापोरेशन हो गई, तो वाटर इवापोरेट हो गए, बच गया सॉल्ट, दैट मीन्स सॉल्ट बना लिए। तो आपको पता है कि सॉल्ट बनाना अलाउ नहीं था और गांधी जी ने सॉल्ट बना दिए। दैट मीन्स हम लोगों ने क्या किए, गांधी जी ने क्या सिग्नल दिए कि हम लोग ब्रिटिश का बनाया हुआ जो लॉ जो है उसको डिसओबे कर रहे बोल करके सिग्नल दिए। दैट मीन्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हो गए, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये 6 अप्रैल 1930 से स्टार्ट होता है। ये ध्यान रखिए आप, डांडी मार्च हो या तो सॉल्ट मार्च हो, वो तो स्टार्ट हो गया 11 मार्च से, जहाँ से गांधी जी पैदल चलना शुरू कर दिए, ठीक है, साबरमती आश्रम से। तो डांडी मार्च स्टार्ट हो गया, सॉल्ट मार्च स्टार्ट हो गया। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो स्टार्ट होता है 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को जब पहुंचते हैं गांधी जी डांडी में, ठीक है, तो वहां जाने के बाद सी वाटर को बॉईल करने के बाद वहां सी वाटर से सॉल्ट बनाए। दैट मीन्स सॉल्ट बनाना अलाउ नहीं था हम लोगों के लिए, तो हम लोगों ने बना दी। दैट मीन्स ब्रिटिश का लॉ जो है उसको हम लोगों ने डिसओबे कर दिए। दैट मीन्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है, बाय मेकिंग सॉल्ट, ओके। उसके बाद ये तो गांधी जी का एक सिग्नल था इंडियंस के लिए, ठीक है, ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ लॉ को डिसओबे करना, ठीक है। तो उसके बाद ये सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग का जो एक्टिविटी जो है इंडिया का डिफरेंट पार्ट्स में हुआ, लोगों ने डिफरेंट पार्ट्स में किए। और बेसिकली गवर्नमेंट का जो सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज वगैरह जो होगा, तो उसका सामने में जा कर के, उसका फ्रंट ऑफिस में जा कर के लोगों ने सॉल्ट खुद से बनाए और ब्रिटिशर्स को ये बताए कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग द्वारा बनाया हुआ लॉ को डिसोबे कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत जगह हुआ। और डिसोबे करना है तो सिर्फ सॉल्ट ही बनाकर डिसोबे हम लोग नहीं करेंगे, और भी चीज़ करेंगे। तो साथ साथ लोगों ने क्या किए कि कॉलोनियल लॉ को ब्रेक किए, ठीक है। रिफ्यूजल टू पे टैक्स वगैरह देना लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया, हम लोग टैक्स नहीं देंगे। और इसी तरह से फॉरेस्ट लॉ को वायलेट कर दिए लोगों ने। फॉरेस्ट लॉ अकॉर्डिंग फॉरेस्ट लॉ क्या था कि जनरली रिजर्व फॉरेस्ट जो होता था वहाँ पर लोगों को एंट्री सख्त मना था। दैट मीन्स प्रोहिबिटेड था वहाँ पर, ठीक है, लोग नहीं जा सकते थे। किंतु लोग अब रिजर्व फॉरेस्ट में भी जाने लगे, फायरवुड वगैरह कलेक्ट करने लगे। दैट मीन्स फॉरेस्ट लॉ को भी इस तरह से लोगों ने डिसओबे कर दिए। तो ये हो गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब आपको यहाँ पर गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट भी स्टार्ट किए, सत्याग्रह, तो वो अलग अलग पार्ट हो गया, फर्स्ट स्टेज था। नॉन कोऑपरेशन भी स्टार्ट किए और सिविल डिसोबीडियंस से थर्ड स्टेज में आ गया ना। तो नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस में डिफरेंस क्या है? तो वेरी सिंपल इतना ही है कि नॉन कोऑपरेशन में सिर्फ इंडियंस को कहे थे कि कोऑपरेट ना करो, ठीक है, ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट ना करो, किंतु ये नहीं कहा गया था कि डिसओबे करो
करो ब्रिटिश लॉ को, ठीक है ना। किंतु ये सिविल डिसोबीडियंस में लोगों को जितना भी ब्रिटिश लॉ है उसको डिसओबे करो, ये भी बात गांधी जी ने कहे। गांधी जी ने खुद ब्रिटिश का लॉ जो है वी कैनॉट मेक द सॉल्ट, उसको हम लोगों ने सॉल्ट मैन्युफैक्चर कर दिए वहाँ पर जा कर के। दैट मीन्स खुद ही गांधी जी ने ब्रिटिश का लॉ को ब्रेक कर दिए और लोगों को भी यहाँ पर एक सिग्नल दे दिए कि ब्रिटिश लॉ को क्या करे कि डिसओबे करे, ठीक है। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही बात करेंगे, ठीक है। अब सिविल डिसोबीडियंस का बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर इसी तरह से स्टेप वाइज, और ज़्यादा नहीं है, एक दो को क्लास में शायद ख़त्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।